केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सांसद, विधानसभा द्वारा पारित नई नई सरकारी योजनाओं के बारे में हम सभी जानते हैं। पर कभी-कभी आश्चर्य हमको ये होता है कि यह योजनाओं का लाभ किन लोगों को पहुंच रहा है या आम जनमानस इन योजनाओं का लाभ कैसे पा सकता है। आज के इस वीडियो में हम केंद्र सरकार द्वारा समस्त प्रदेश की समस्त नागरिक सेवाओं का जो नागरिकों के लिए बनी है के बारे में चर्चा करेंगे। यह एक पोर्टल है जिसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। इस एक पोर्टल पर 13 विभाग और 184 योजनाएं हैं। इस पर कैसे जाएंगे हम इस पर भी बात करेंगे। इसमें जो 13 विभाग हैं वह कृषि, ग्रामीण और पर्यावरण विभाग हैं। उनसे संबंधित योजनाओं का संख्यात्मक ब्यौरा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये आप कैसे करेंगे, इन सभी जो योजनाएं हैं कैसे आप तक पहुंचेंगी, यह केंद्र सरकार द्वारा myscheme.gov.in के माध्यम से बताया गया है। इन सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको अपने वेब ब्राउज़र पे जाके माई स्कीम टाइप करना है। माई स्कीम वेबसाइट पर जा करके आपको एक वेब पेज दिखेगा जिस पर हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा चयन करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप अंग्रेज़ी के जानकार हैं तो आप अंग्रेज़ी भाषा का चयन कर सकते हैं। अगर आप हिंदी भाषा के जानकार हैं तो आप हिंदी भाषा का चयन कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि आप कैसे इन सारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाने के पश्चात आपको स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन चुनना है कि आप पुरुष हैं, महिला हैं, ट्रांसजेंडर हैं, आपकी उम्र क्या है। इसके बाद आप अगले बटन पर दबाएंगे। चयन के ऑप्शन पे आप किस प्रदेश से आते हैं, आप शहरी क्षेत्र से आते हैं या ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, आपकी सामाजिक श्रेणी क्या है, यदि आप दिव्यांग हैं या नहीं, आप जो भी होगा आपको बस भरते जाना है। क्या आप अल्पसंख्यक हैं, हाँ या ना, क्या आप एक विद्यार्थी हैं, क्या आप मौजूदा रोजगार स्थिति में हैं। जिस भी प्रकार के जो प्रश्न हैं वो अपने आप आता जाएगा और ऊपर टिक मार्क होता जाएगा कि आप क्राइटेरिया फुलफिल कर चुके हैं। मैंने रैंडम एक क्राइटेरिया फुलफिल किया है। अब इस आधार पर आप देखेंगे तो मेरे लिए ये सारी योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा वर्तमान समय में प्रचलित है, जिसके बारे में शायद मुझे खुद को भी ज्ञान नहीं था कि इतनी सारी सेवाएं मेरे लिए, मैं इन सेवाओं का लाभ उठा सकता हूं जो सरकार द्वारा नागरिकों के लिए दी जा रही हैं। तो इस तरह की सेवाओं का आप सभी को उपयोग करना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सी सेवा आपके कितनी काम आएगी। मान लीजिए कि मैं आवास एवं आश्रय नाम की सेवा को लेना चाहता हूं। अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, प्रधानमंत्री विकास पैकेज, विदेश मंत्रालय से क्या क्राइटेरिया है और उसमें क्या कागज लगेगा आपको इस सेवा का लाभ उठाने के लिए, उस बारे में बताया गया है। आप फिल्टर करें का ऑप्शन भी आप देख सकते हैं जिसमें आप लाभ का प्रकार और डीपीटी योजना से संबंधित जानकारियां साझा कर सकते हैं। आप देखिए कि इसमें हर चीज दिया गया है कि कितने की क्या क्राइटेरिया है। जो भी अगर आपका क्राइटेरिया सही है तो उसका, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण लोगों के लिए है। अब इसमें देखिए सारी बातें बताई गई है कि इसमें क्या होना है। पीएमवाई योजना की मुख्य विशेषताएं हैं। यूनिट की लागत मैदानी इलाकों में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में साझा की जाएगी, यानी प्रत्येक यूनिट के लिए 1.20 लाख रुपए की सहायता। इसी तरीके से लद्दाख सहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% वित्त पोषण। मनरेगा से लाभार्थियों को प्रतिदिन 90.95 रुपए अकुशल श्रमिक प्रदान किए जाते हैं। इसके और भी सारे फायदे जो हैं वह बताए गए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्या क्या फायदे हैं उस पूरी योजना में इसमें उल्लेखित है। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए अब उसके नीचे आपको उसका पात्र होना या एलिजिबल होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए क्या ऐसा क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है वह पात्रता में वर्णित है, जिसको आप अवलोकन कर सकते हैं।
क्योंकि ऐसा है किसी के पास घर है, किसी के पास घर नहीं है, तो अगर किसी के पास घर है तो वह पात्र नहीं होगा इस योजना का लाभ उठाने के लिए। तो इसीलिए पात्रता यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि क्या आप इस सेवा का लाभ पा सकते हैं अथवा नहीं पा सकते हैं। पात्रता का क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। बेघर परिवार, जिन परिवारों के घरों में शून्य, 1 या 2 कमरे हैं जिनमें कच्ची दीवार और कच्ची छत है। परिवार जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु वाला कोई साक्षर वयस्क ना हो। परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष की उम्र वाला कोई वयस्क पुरुष सदस्य ना हो। परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष के बीच की उम्र वाला कोई वयस्क सदस्य ना हो। बिना सक्षम सदस्यों वाले और दिव्यांग सदस्य वाले परिवार। भूमिहीन परिवारों को नैमित्तिक श्रम से आय प्राप्त होती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य और अल्पसंख्यक। तो इस तरह से आपने देखा कि ये अहर्ता अगर आप पूरी करते हैं, इनमें से कोई भी एक अहर्ता, तो आप इस जो स्कीम है इसके पात्र होंगे। तो इस तरीके से आप पात्रता देख सकते हैं और अपवाद देख सकते हैं कि इसका क्या अपवाद हो सकता है। जैसे कि जिन उम्मीदवारों के पास एक मोटर चालित 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया और कृषि उपकरण या मछली पकड़ने की नाव है, ऐसे उम्मीदवार जिनके पास मोटर चालित 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया कृषि उपकरण है, इस तरह से तमाम क्राइटेरिया दिया गया है। आप इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे इस बारे में बताया गया है। इसको आप एक बार पढ़ लेंगे, बहुत ही आसान स्कीम है और ऐसा बताया गया है जिसे एक आम आदमी पूरी कर सके। इसमें किसी कि आपको मदद लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपको बस एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। आधार नंबर, आधार का उपयोग करने के लिए लाभार्थी की ओर से सहमति दस्तावेज, मनरेगा पंजीकृत लाभार्थी का जॉब कार्ड नंबर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो कार्ड होता है उसका नंबर। तो इस तरीके से आप सारी सरकारी योजनाओं का लाभ एक क्लिक में उठा सकते हैं। ये इतने तरह की योजनाएं वर्तमान समय में प्रचलित हैं। हम आने वाले समय में देखेंगे कि केंद्र सरकार की और भी महत्वाकांक्षी योजनाएं इसमें सम्मिलित हो जाएंगी, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें काम कर रही हैं। तो इस तरीके से आप अगर जैसे बहुत कम लोग अभी लोगों को पता है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसको एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया गया है। तो अभी तक लोगों को ढूंढना पड़ता था, लेकिन अब आगे से ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसका एक केंद्रीकरण हो गया है और इससे उम्मीद है कि आम नागरिकों को बहुत सहूलियत और बहुत आसानी होगी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए। अब आप जितना भी आप इस जानकारी को साझा करें उतना अच्छा है, क्योंकि ये जानकारी आपके किसी ज़रूरतमंद और किसी मजबूर इंसान के काम आ जाएगी और सही आदमी तक सही योजनाओं का लाभ पहुंचेगा।